हेलो एवरीवन। आज हम इस लेक्चर में जिस टॉपिक को कवर करने वाले हैं वह है हमारा मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। अगर इसके नेम को टू डिफरेंट कंपोनेंट करें तो हम इसके फंक्शंस को भी ट्रेस कर सकते हैं। मस्कुलर कहने का मतलब है कि पहले यह हमारे मस्कुलर सिस्टम को सप्लाई करता है, उसके बाद क्यूटेनियस मतलब यह सेंसरी सप्लाई करता है, इसीलिए इसे बोला जाता है मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। यह हमारे अपर लिम्ब का मेजर पेरिफेरल नर्व होता है। अब अगर इसके नर्व रूट की बात करें तो हमने ब्रेकियल प्लेक्सस में पढ़ा था, मस्कुलर क्यूटेनियस नर्व अराइज फ्रॉम C5, C6 एंड C7 रूट। अब अगर इसके मोटर फंक्शंस की बात करें तो यह सप्लाई करता है हमारा मसल इन एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म। और इसका जो सेंसरी फंक्शन है, इट गिव राइज टू लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। और हमारा जो लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म है वह हमारे लेटरल एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म को इनर्वेट करता है। तो अगर आप इन दोनों बातों पर ध्यान दिया होगा तो आपको पता चल गया होगा कि जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व का इनर्वेशन होता है वो हमारे आर्म में कम्प्लीटली मोटर है और फोर आर्म में सेंसरी हैं। अब बात करते हैं इसके एनाटॉमिकल रूट की। सबसे पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं, फिर हम इसको विजुअल के फॉर्म में भी समझेंगे। तो ये हमारे ब्रेकियल प्लेक्सस के लेटरल कॉर्ड का टर्मिनल ब्रांच होता है। वहाँ पे C5, C6, C7 के अटैच्ड हुए। उसके बाद एट द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस माइनर मसल ये एक्जिला में इंटर करते हैं। जैसे ही ये एक्जिला सेक्शन से निकलने वाले होते हैं वहाँ पे एक मसल प्रेजेंट है जिसे बोला जाता है कोरेकोब्रैकियालिस। यह उनको पियर्स करते हैं। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं यह उनको पियर्स कर रहा है। उसके बाद यह आता है हमारे फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म में। इन फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म हमारा जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है वह टू डिफरेंट मसल को सप्लाई करता है। एक है हमारा बाइसेप्स ब्रैकियाई एंड सेकेंड वन इज द ब्रैकियालिस। उसके बाद यह हमारा फोर आर्म में आता है और जैसे ही हमारा फोर आर्म में आएगा इट गिव राइज टू द लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। इसे एक इम्पॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चन जो आता है कि जो मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व है वो किन किन मसल्स को सप्लाई करता है। रीजन बीइंग कि यह थ्री डिफरेंट मसल्स को सप्लाई करता है और जो हमारे एमसीक्यू में ऑप्शंस आते हैं वो चार। तो ये भी एक रीजन है कि इसे पूछने के लिए ज़्यादा प्रेफर किया जाता है। तो इसके जो थ्री मसल्स होते हैं इसे एक ट्रिक के थ्रू याद किया जाता है, वो है हमारा BBC। बी स्टैंड्स फॉर द बाइसेप्स ब्रैकियाई, again B for brachialis and C for coracobrachialis. So these are the three muscles which is innervated by our musculocutaneous nerve। और इनका लोकेशन कहाँ पे होगा, आप आर्म में बोल सकते हैं क्योंकि आर्म में ही इनका मोटर सप्लाई होता है। अब हम बात करते हैं इसके कोर्स की। तो ये हमारा अपर लिम्ब है और ये जो मसल है हमारा, ये हमारा बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल है। तो अगर हमें मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व को देखना है तो हमें इस मसल को हटाना होगा। तो अगर हम इसके कोर्स को समझें, ये हमारा पेक्टोरस माइनर मसल है। इसके लोअर बॉर्डर पे आप देख सकते हैं ग्रीन कलर में जो नर्व है हमारा, ये हमारा मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। इसके लोअर बॉर्डर पे ब्रेकियल प्लेक्सर से निकलते हैं और एंट्री करते हैं हमारे एक्जिला में। और एक्जिला से जैसे ही ये निकलते हैं पियर्स करते हैं हमारे कोरैकोब्रैकियालिस मसल को। आप देख सकते हैं इसे पियर्स करते हुए आगे बढ़ रहा है। और जब जब ये अपने कोर्स में आगे बढ़ता है तो यह सप्लाई करता है हमारा ब्रैकियालिस मसल। और इसका जो कवर्ड मसल था जो था हमारा बाइसेप्स ब्रैकियाई, यह उसे भी सप्लाई करता है। और उसके बाद यह फॉर्म करते हैं हमारा लेटरल क्यूटेनियस ब्रांच ऑफ फोर आर्म। जैसे कि आप देख सकते हैं कि यह फोर आर्म में यह किसी भी मसल को सप्लाई नहीं कर रहा है, सिर्फ फोर आर्म में इसका सिर्फ सेंसरी इनर्वेशन होगा। तो ये हमारा मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व का एनाटॉमिकल कोर्स हुआ। उसी कोर्स के यहाँ पे थ्योरेटिकल फॉर्म में लिख रखा है, इट इज द टर्मिनल ब्रांच ऑफ ब्रैकियल प्लेक्सस लेटरल कॉर्ड। यह कहाँ पे इमर्ज करता है, एट द इंफीरियर बॉर्डर ऑफ पेक्टोरालिस माइनर मसल। इट लीव्स एक्सिला एंड पियर्सेज कोरैकोब्रैकियालिस नियर इट्स इंसर्शन ऑन ह्यूमरस। उसके बाद यह फ्लेक्सर कंपार्टमेंट ऑफ अपर आर्म से पास डाउन। उसके बाद यह ब्रैकियालिस से सुपरफिशियल जाता है और डीप टू बाइसेप्स ब्रैकियाई मसल। बाइसेप्स ब्रैकियाई मसल को हमने हटाया था क्योंकि हमें बाकी सारे मसल्स नहीं दिख रहे थे, क्योंकि वह अगर ब्रैकियालिस के सुपरफिशियल है तो ब्रैकियालिस के ऊपर हमारा लोकेटेड था बाइसेप्स ब्रैकियाई, तो वह उसको डीपली इनर्वेट करता है और हमारे ह्यूमरस एंड एल्बो जॉइंट के पास यह आर्टिकुलर ब्रांच प्रोवाइड करवाता है। आर्टिकुलर कहने का मतलब होता है अगर कोई ब्रांच हमारे जॉइंट को सप्लाई करता है तो उसे आर्टिकुलर ब्रांच बोला जाता है। और जैसे ही यह हमारे फोर आर्म में जाता है इट कंटिन्यूज एज द लेटरल क्यूटेनियस नर्व एंड प्रोवाइड सेंसरी इनर्वेशन टू लेटरल एस्पेक्ट ऑफ द फोर आर्म। सो दिस इज ऑल ऑफ द एनाटॉमिकल कोर्स। अब अगर इसके फंक्शंस की बात करें तो जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि इट इनर्वेट्स मसल इन एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म। थ्री डिफरेंट मसल्स होते हैं जिसको हमने एक ट्रिक से भी याद किया, BBC। B स्टैंड्स फॉर बाइसेप्स ब्रैकियाई, सेकंड इज द ब्रैकियालिस एंड थर्ड इज द कोरैकोब्रैकियालिस।
तो अगर इन मसल्स को यह सप्लाई कर रहा है तो दीज मसल्स हेल्प इन फ्लेक्सिंग अपर आर्म एट शोल्डर एंड एल्बो जॉइंट। जो हमारा बाइसेप्स ब्रेकियाई मसल है वो फोर आर्म को सुपाइनेशन में भी हेल्पफुल होता है। अगर इसके सेंसरी फंक्शंस की बात करें तो इसी लेक्चर में हम 3 से 4 बार बोल चुके हैं कि इट गिव राइज टू लेटरल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म, और ये जो नर्व है ये इनर्वेट करता है हमारा स्किन ऑफ एंटेरोलेटरल एस्पेक्ट ऑफ फोर आर्म। तो अगर हमारा मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व किसी तरह इंजर्ड हो जाता है तो हमें कौन कौन से क्लिनिकल सिम्टम देखने को मिलेगा। तो जैसा कि यह एंटीरियर कंपार्टमेंट ऑफ आर्म के 3 मसल्स को इनर्वेट करते हैं, तो ये मसल जो जो एक्शन परफॉर्म करते हैं उसे परफॉर्म करने में हमें वीकनेस फील होगा उस मसल्स में। तो जैसे कि जब हम अपने अपर आर्म को फ्लेक्स करेंगे तो वहाँ पे इन मसल्स का यूज़ होता है, बाइसेप्स ब्रेकियाई, ब्रेकियालिस एंड ब्राचियोब्रेकियालिस। तो हमें वहाँ पे दिक्कत आएगी। आपकी स्क्रीन पे जो यह डायग्राम है इसमें आप देख सकते हैं कि अगर हमारा मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व इंजर्ड हो जाता है तो हमारे फोर आर्म के किस रीजन में हम सेंसरी सेंसेशन लॉस कर देंगे। तो इस लेक्चर में हमने मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व का ओरिजिन, इसका कोर्स एंड इसके फंक्शंस एंड द क्लिनिकल एस्पेक्ट को डिस्कस किया। सो दिस इज ऑल वी नीड टू नो अबाउट द मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। अगर आपको इस लेक्चर से रिलेटेड और कोई भी क्वेरी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। दैट्स ऑल, कीप लर्निंग, थैंक यू।